अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ये बुक एक पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं लाइब्रेरी से लेके आई थी। तो ये इजी स्वीडिश में है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मतलब ये थोड़ा सा पता चले कि मतलब ये पैराग्राफ हम स्वीडिश में मतलब कैसे लिखते हैं। तो ये एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो अगर ये आपको अच्छी लगे तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका हम सबसे पहले टाइटल देखते हैं। टाइटल है इसका जी डॉग बुकन, ठीक है। तो ये हम मतलब पढ़ते हैं। Kapitel 1 स्कूल गोर्डन आर थोम। ये बेसिकली जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। स्कूल गोर्डन आर थोम, जो स्कूल का मैदान वो खाली है। थोम का मतलब होता है एम्प्टी या खाली। या खास्तर मिन सिगरेट på marken, मैं अपना सिगरेट जो है वो ज़मीन पर फेंकता हूँ, या मैंने अपना सिगरेट जो है वो ज़मीन पर फेंका। और trampar på den, और इस पे जो है वो अपना कदम रख दिए, ठीक है। कास्तर का मतलब होता है फेंकना, मार्कन ज़मीन पर, और trampar और उसके ऊपर कदम रख दिए या उसे मसल दिया। Sedan skyndar jag mig uppför trapporna, फिर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। Klockan är 8:20 och jag är sen igen. 8:30 बज गए और मैं फिर लेट हो गया। Dörren till klassrummet är stängd. क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था। stängd ये मतलब यहाँ पे तो dörren till klassrummet är stängd, क्लासरूम का दरवाज़ा बंद है। Så jag knackar, इसलिए मैंने खटखटाया या मैंने दस्तक दी। God morgon Tarik, गुड मॉर्निंग तारिक, säger min lärare Stina, मेरी जो टीचर स्टीना है उसने कहा। Hon ser på sin klocka, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। Och skakar på huvudet, और अपना सर हिलाया। skakar मीन हिलाना, huvudet सर। Förlåt, sorry, säger jag, मैंने कहा। och sätter mig, और बैठ गया। Precis som varje dag, रोज़ाना की तरह। Min bänk är längst bak, मेरा बेंच पीछे है। Där ligger en grön skrivbok på den, इस पे एक सब्ज़ रंग की कॉपी पड़ी है। På framsidan står det, उसके जो है वो फ्रंट पेज पे लिखा है तारिक svenska. Kapitel 2 I skrivboken finns ord jag har skrivit, जो कॉपी पे अल्फाज हैं वो मैंने लिखे हैं। Men det är inte mina ord, लेकिन ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। Det är inte mitt språk, ये मेरी ज़बान नहीं है। När jag skriver på mitt språk betyder orden något, जब मैं अपनी ज़बान में लिखता हूँ तो उन अल्फाज का कोई मानी होता है। De är fulla av minnen och smaker, वो यादों और ज़ौक़ से भरे होते हैं। Mitt språk doftar och smakar, मेरी ज़बान में खुशबू और जायका है। Orden i min skrivbok har ingen smak eller doft, जो है मेरी orden i min मेरी जो कॉपी पे अल्फाज हैं उनकी ना तो कोई खुशबू है और ना कोई जायका। Där finns inga minnen eller drömmar, ना कोई यादें हैं और ना कोई ख्वाब हैं। Det är inte mina ord, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। Jag slår upp boken, मैं किताब खोलता हूँ। Min senaste text är full av röda streck, मेरा ताज़ा तरीन जो मतन या पैराग्राफ है वो सुरह लाइनों से या सुरह लकीरों से भरा हुआ है। Min lärare Stina har rättat den,
med sin röda penna. मेरी जो टीचर स्तीना है उसने जो है वो अपने सुरख पेन से उन्हें दुरुस्त किया. Det ser ut som sår över hela sidan. ये जो है मतलब हर जगह जहम की तरह लग रहे हैं. सोर कहते हैं जहम को, ठीक है. हियला सीदन पूरे जो है वो सफ़े पे जहमों की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है. सियर उत नज़र आना, सोम सोर जहमों की तरह, ओवर हियला सीदन पूरे सफ़े पे. Jag tittar på de röda såren. मैं इन सुरह जख्मों को देखता हूँ. Då minns jag såren på min fars händer och hålet i hans bröst. फिर जो है वो मुझे याद आया, मतलब जो है वो मेरे फादर के हाथों पे जो है वो जख्म और जो है उनकी छाती पे जो है वो सुराख. होलत सुराह, इहान्स ब्रस्त उनके सीने पर, फश मिन फश मेरे वालिद या मेरे बाप के, हैंदर हाथों पर, ठीक है. उसके बाद है jag minns blodet på marken och vinden och skriket. मुझे ज़मीन पर खून और हवा और चीखें याद हैं. jag minns मुझे याद है, blodet på marken ज़मीन पर खून, और vinden और हवा, और skriket और चीखें. min mors skrik मेरी माँ चिल्लाई या चीखी. Gud hjälp mig, खुदा मेरी मदद कर. Hon skrik ända in i natten, in i sömnen och drömmarna. वो रात भर अपनी नींद और ख्वाबों में चीखी. Hennes skrik hade inget slut, för far var död. उसकी चीखों की कोई इंतहा नहीं थी क्योंकि बाप मर चुका था. फार यहाँ पे मीनिंग है बाप, ठीक है. Kulan gjorde ett hål i hans hjärta. गोली ने इसके दिल में सुराख कर दिया. कुलन मीन गोली, बुलेट. gjorde कर दिया, ett hål एक सुराख, i hans hjärta उसके दिल में. Tänk på att verbet ska vara på andra plats. याद रखें कि फेल दूसरी जगह पर होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे होना चाहिए. Stina står framför klassen. Stina क्लास के सामने खड़ी है. Hennes röst är hård. उसकी आवाज़ सख्त है. Röst मीन आवाज़, hård सख्त है. I mitt huvud hör jag min mors skrik utan slut. और मेरे जो है वो जहन में अपनी माँ की जो है वो चीखें सुनाई दे रही हैं बगैर रुके, ठीक है. या रेसर में ओ गोर, मैं उठा और चला गया. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह कैपिटल 3 जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.